गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 3 रेशों से वस्त्र तक भाग 1। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। बच्चों, हम अलग अलग तरह के वस्त्र पहनते हैं, जैसे गर्मियों में सूती कपड़े, बरसात में रेशम के पतले वाले कपड़े और सर्दियों में ऊनी कपड़े। ये कपड़े कैसे बनाए जाते हैं? रेशों से। और ये रेशे हमें कहाँ से मिलते हैं? बच्चों, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि कपड़ों के लिए ये रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं और इनसे वस्त्रों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है बच्चों, शुरू करें। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं, जैसे ऊन व रेशम। ऊन से गर्म वस्त्र बनाए जाते हैं और रेशम से रेशमी वस्त्र। ऊन हमें भेड़, ऊंट, याक और कुछ अन्य जंतुओं से प्राप्त होती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके रहते हैं, जैसे घने बालों वाली भेड़, याक, ऊंट आदि। चित्र में तुम देख रहे हो ना, भेड़, याक, ऊंट की त्वचा पर घने बाल पाए जाते हैं। इनसे ऊन बनाई जाती है। भेड़ पालन और प्रजनन। बच्चों, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों का पालन किया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे भेड़ पालन और प्रजनन। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काटकर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। अच्छी ऊन प्राप्त करने के लिए वर्णात्मक प्रजनन द्वारा नई किस्म की भेड़ें पाली जाती हैं। अभिमार्जन।
अब हम समझेंगे कि अभिमार्जन क्या होता है। त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से साफ किया जाता है, जिससे इनमें उपस्थित चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। इस प्रक्रिया को अभिमार्जन कहते हैं। रेशम कीट पालन। बच्चों, अब हम समझेंगे कि रेशम कीट पालन क्या होता है। रेशम के रेशे भी जांतव रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। बच्चों, जांतव रेशे क्या होते हैं? जो रेशे जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। रेशम कीट शहतूत की पत्तियों को खाता है। रेशम कीट का जीवन चक्र। बच्चों, अब हम समझेंगे कि रेशम कीट का जीवन चक्र क्या होता है। मादा रेशम कीट अंडे देती है, जिनसे लार्वा निकलता है, जिसे कैटरपिलर या इल्ली या रेशम कीट कहते हैं। कैटरपिलर या इल्ली कोकून में बदलता है और कोकून में ही आगे कीट का विकास होता है। कैटरपिलर वृद्धि करके अगली अवस्था में प्रवेश करता है, जिसे प्यूपा या कोशित कहते हैं, जो अपने आसपास एक जाल बनाता है। गति के समय कैटरपिलर एक प्रोटीन से बना पदार्थ स्रावित करता है, जो सूखकर रेशम बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। रेशम का धागा
रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। तो बच्चों, अभी हमने जाना कि ऊन व रेशम हमें कैसे प्राप्त होता है। तो बच्चों, पाठ का सारांश यहाँ पूरा होता है। भाग 2 में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।